चलिए, तो आज हम लोग फिर क्या करेंगे। जो पिछले वीडियो में हम लोग देख चुके हैं, इसका कॉन्सेप्ट समझ चुके हैं। आज उसी कॉन्सेप्ट पर आधारित कुछ क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो आप लोग का क्लास 9 का एक्सरसाइज 1.3 में 1.3 का पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव प्रसार दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। इसका मतलब क्या है, इसको पहले भाग दे करके हम लोग देखना है, और भाग देने के बाद हम लोग को पता करना है कि इसका दशमलव प्रसार किस प्रकार के हैं। कल आप लोग को बताए थे कि दशमलव प्रसार जब हम लोग पढ़ते हैं तो कितने प्रकार से होते हैं, 2 प्रकार के। कौन कौन सा? एक शांत दशमलव प्रसार, दूसरा अशांत। अशांत का एक अलग नाम बताए थे, उसके हम लोग क्या कहते हैं, अनवसानी। ठीक है। और अनवसानी दशमलव प्रसार जो था उसमें क्या था, उसका 2 पार्ट था। एक था अनवसानी आवृत्ति दशमलव प्रसार, एक था अनवसानी अनावृत्ति दशमलव प्रसार। अब अनवसानी आवृत्ति दशमलव प्रसार किसे कह रहे थे और अनवसानी अनावृत्ति किसे कह रहे थे, वो पूरे अच्छे से वहाँ पे समझाया गया है। यहाँ हम लोग क्या करेंगे, उसी को बनाने की कोशिश करेंगे। देखिए, इसमें एक क्या है, एक और तरीका भी होता है जिसके देख करके हम लोग तुरंत बता सकते हैं कि कौन सा शांत है और कौन अशांत है। देखते हैं क्या है। वो तरीका ये है कि यदि किसी के हर में कोई संख्या जो भिन्न है, उसके हर में यदि 2 और 5 का मल्टीप्लायर हो, या तो 2 हो या तो 5 हो या तो दोनों हो, यदि वो दोनों का मल्टीप्लायर होगा तो ये निश्चित रहता है कि वो जो है सो शांत दशमलव प्रसार हो जाएगा। जैसे यदि इसी का हम लोग अभाज्य गुणनखंडन करेंगे 100 का, तो देखेंगे इसमें 2 भी आ जाएगा और 5 भी आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, शांत दशमलव प्रसार। उसी तरह ये 400 का भी जब हम लोग अभाज्य गुणनखंडन करेंगे तो देखेंगे इसमें भी क्या होगा, 2 होगा और 5 होगा। तो इसको देख करके ये लग रहा है कि ये भी क्या हो जाना चाहिए, शांत हो जाना चाहिए। तो जिसके हर में उसका अभाज्य गुणनखंडन करने पर 2 और 5 दोनों यदि आ जाए, या तो 2 भी आ जाए या तो 5, तो क्या हो जाएगा, शांत दशमलव प्रसार। ठीक है। लेकिन वो तो ट्रिक का चीज है, वो तो बाद में समझेंगे, वो तो क्लास 10 का है। ठीक है, 10 में उसी तरीके से हम लोग को बनाना है। लेकिन यहाँ क्या करेंगे, तो यहाँ एक एक को हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। डिवाइड करना मतलब भाग दे करके देखेंगे। भाग देने से यदि वो कट गया, ठीक है, कुछ दूर तक चलने के बाद वो पूरी कट गया, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, शांत दशमलव प्रसार। ठीक है। या तो कोई ऐसा आ जाएगा जो कटेगा भी नहीं और बार बार एक ही संख्या रिपीट होगा, तो उसे क्या कहेंगे, अशांत और आवृत्ति दशमलव प्रसार। कहीं कहीं ऐसा भी होगा जो कटेगा भी नहीं और बार बार संख्याएं जो है सो बदलते रहेगा, तो उसे क्या कहेंगे, अशांत अनावृत्ति दशमलव प्रसार। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या था, 36/100, मतलब 36 को डिवाइड किससे करना है, 100 से। 100 से जब डिवाइड कर रहे हैं 36 को, तो डिवाइड होगा ही नहीं, तो क्या करेंगे, पहले यहाँ दशमलव देंगे। दशमलव के कारण क्या होता है, 1 0 आता है। अब देखो ये कितना बार चलेगा, तो ये 3 बार चलेगा। 3 बार में कितना हो गया, 300। ये हो गया 0 6, ये तो कट गया। फिर ये दशमलव के कारण क्या हो जाएगा, 1 0 और जाएगा। कितना बार चलेगा, 6 बार। 6 बार में ये पूरी क्या हो गया, कट गया। तो इसे क्या कहेंगे, इसे क्या कहेंगे कि ये शांत दशमलव प्रसार है। तो लिखेंगे अतः 36/100 एक शांत दशमलव प्रसार है, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा हम लोग देखते हैं, दूसरा क्या है, दूसरा है 1/11, मतलब 1 को डिवाइड करना है किससे, 11 से। 1 को डिवाइड किससे करना है, 11 से। तो यहाँ दशमलव देंगे तो 1 0 आया। भाग लगेगा क्या, नहीं लगेगा। तब फिर यहाँ 1 0 लाना है, तो क्या करेंगे, फिर 1 दशमलव दे देते हैं, तब कैसे 0 आएगा, हाँ, दशमलव तो एक दे सकते हो ना, ऐसा नहीं कि सर 1 दशमलव से 1 0 आया तब फिर 1 दशमलव दे देंगे फिर 1 0 आ जाएगा,
फिर 1 दशमलव दे देंगे, फिर 1 जीरो आ जाएगा, ऐसा नहीं होता है। एक बार एक क्वेश्चन में दशमलव क्या है, एक ही देना है, और वो 1 दशमलव क्या करेगा, वो 1 दशमलव जो है सो 1 जीरो देगा। यदि 1 जीरो से भाग नहीं लग पा रहा है, अरे फिर जीरो की जरूरत है, तो हम लोग क्या करेंगे, 1 जीरो पुट करेंगे। फिर भी भाग नहीं लगता तब फिर 1 जीरो पुट करते, फिर भाग नहीं लगता तब फिर 1 जीरो पुट करते। ठीक है, जीरो पुट कर सकते हैं, लेकिन दशमलव 1 ही पुट करेंगे। तो पहले यहाँ एगो जीरो देते हैं, यहाँ आ गया जीरो। ठीक है, फिर 11 9 99, कितना बच गया जी, बच गया 1, क्या यही बचा ना। अब 1 बचा तो इस दशमलव के कारण तो 1 जीरो आ ही जाएगा, तब फिर भाग नहीं लगेगा, तब फिर वही करेंगे, जीरो देंगे, ये हो गया 100। 11 9 99, 1 बच गया, कोई दिक्कत। फिर इस दशमलव के कारण जीरो, फिर नहीं लगेगा, फिर जीरो देंगे, फिर यहाँ आ जाएगा 11 9 99। मतलब क्या है, ये कटने वाला है क्या, नहीं कटने वाला, और नहीं कटने वाला वो तो ठीक है, लेकिन बार बार ये क्या हो रहा है, बार बार रिपीट कर रहा है, ये 2 अंक के बाद ये देख रहे हो, 0 9 0 9 0 9 0 9 0 9 0 9 आते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये तो आशांत हो गया, ये पता चल गया कि कटेगा नहीं, लेकिन आशांत में किस प्रकार का हुआ, तो आशांत में आवृत्ति हुआ, जो बार 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 आ रहा है, इसको आवृत्ति को या पुनरावृत्ति को एक ही है, तो इसे क्या लिखेंगे, अनवसानी। अनवसानी ऐसा नहीं लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे अतः, क्या लिखेंगे, अतः 1/11 एक क्या है, अनवसानी आवृत्ति दशमलव प्रसार। अतः 1/11 एक अनवसानी आवृत्ति दशमलव प्रसार है, कोई दिक्कत। अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 3। अब बोलेंगे सर क्वेश्चन नंबर 3 तो भाग बटे में है ही नहीं, इसको कैसे बनाएं, तो कोई दिक्कत नहीं, पूर्णांक भिन्न वगैरह में है ना, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, भिन्न में बदलने जानते हैं कि नहीं जानते हैं। देखेंगे कैसे बदलेंगे, सो ये लिखेंगे 4 पूर्णांक 1/8, कैसे 4 8 चौके 32 और 1 33, ये कितना हो गया 33/8। ठीक है, अब डिवाइड करो, किसको 33 को भागा दो, किससे 8 से, 8 चौके 32, बच गया ना 33, यहाँ है ना, 8 चौके 32, बच गया कितना 1, दशमलव दिए 0, 8 एकम 8, कहते बच गया 2 0 ना, यही है ना, दशमलव कारण 0 आएगा, 8 दूना 16, कितना बच गया 4, दशमलव कारण 0, 8 5 40, पूरा कट गया। देखो जो बताए थे वो काम हो गया, कैसे हो गया, नीचे में कितना था 8 था ना, तो क्या बताए थे कि यदि अभाज्य गुणनखंडन में करेंगे और उसमें कहीं एगो 2 आ गया, ठीक है, या तो 2 और 5 दोनों आ गया, तो समझ लो कि वो पूरा पूरी कटेगा ही। ठीक है, और देखो वही था 8 था, इसका अभाज्य गुणनखंडन करते थे 2 गुने 2 गुने 2 आता, मैंने 2 ये आता ना, तो देखो पूरा पूरी कट गया जो बताए थे। तो यहाँ क्या लिखेंगे, अतः 4 पूर्णांक 1/8 एक क्या है, शांत दशमलव प्रसार है। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत होना भी नहीं चाहिए। ठीक है, कोई दिक्कत हो गया तो फिर मजा ही नहीं आएगा, क्या तो फिर पढ़ाना में मजा आएगा नहीं, इसीलिए बोल रहे हैं कि जहाँ दिक्कत हो रहा है तुरंत क्या करना है, पूछना। अब क्या करें, मिटा दे ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर कितना देखेंगे हम लोग, 4 5 और 6। ठीक है, तो इसी तरह क्या होगा पता है, चैप्टर वाइज अब चलेगा। ठीक है, चैप्टर वाइज अभी आ रहा है 9 का, अभी 8 का भी आएगा, 8 का भी स्टार्ट हो चुका है।
8 का भी वीडियो अपलोड हो जाएगा, ठीक है, 10 का भी अपलोड हो जाएगा, इसीलिए देखते रहना। अगला जो हम लोग का क्या है 3/13, माने 3 को भागा देना है 13। ये देखो देखने से ही पता चल जा रहा कि ये कटने वाला नहीं है पूरा पूरी, ठीक है। लेकिन ऐसे कैसे बोल देंगे कटेगा कि नहीं, इसे बना के ही देखना पड़ेगा, ठीक है। पहले दशमलव लेंगे, कितना 13 दूना 26, कते बच गया 4 ना, फिर 0, 13 तिया 39, 1, ठीक है। फिर दशमलव कारण 0 नहीं चलेगा तो फिर 0, ठीक है। तो यहाँ हो गया 100, 13 सत्ते 91, कते बच गया 9 ना, 9 बच गया। फिर कितने आ गया 0, ठीक है। 13 पचे 65, 13 छक्का 78, 13 छक्का कितना हो गया 78, कते बच गया 2, और ये हो गया 1 ना, 12, ठीक है। 12 ही बचा ना, एक बचा लेंगे 10, 10 में 8 गया, 2 8 में 7 गया 1, फिर हो गया 0, ठीक है। 13 नवा 117, कते बच गया 3, ठीक है। उसके बाद फिर 0, देखो फिर से रिपीट हो जाएगा, यहाँ 3 था वह 3 आ गया कि नहीं आ गया, ठीक है। तो इसको पहले बनाएंगे फिर बनाएंगे तो वही होने वाला है। इसका मतलब ये कटेगा नहीं, तो ये नहीं कटेगा वो तो ठीक है मान लिए, लेकिन फिर से वो तो रिपीट होने लगेगा कुछ दूर जाने के बाद। तो इसे क्या कहेंगे अनवसानी आवृत्ति, इसे क्या कहेंगे अनवसानी आवृत्ति। तो क्या लिखेंगे अतः 3/13 एक अनवसानी आवृत्ति दशमलव प्रसार, या तो आवृत्ति लिखो या तो पुनरावृत्ति लिखो, ठीक है। या तो आवृत्ति लिखो या तो पुनरावृत्ति लिखो, दोनों सेम चीज है, ठीक है। अब अगला हम लोग देखेंगे 2/11, इसको भी देखने से पूरा पता चल जा रहा है 2/11 क्या कटेगा, क्या लग रहा है कटेगा नहीं कटेगा। दशमलव दिए 0, ठीक है, क्या हो गया 11 एकम 11, 9 दशमलव कारण 0, 11 8 है 88, 2, ठीक है। फिर 0, 11 एकम कितने हो गया 11, 9 0, 11 8 है 88, कितने बच गया 2। समझ रहे हो क्या होने वाला है, रिपीट होगा 18 18 18 18 18 रिपीट होगा। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, ये भी आसान ही है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे अतः 2/11 एक अनवसानी, ठीक है, अनवसानी आवृत्ति दशमलव प्रसार, ऐसा लिखना है, ठीक है। ऐसा पूछा गया है कि कैसा है ऐसा, तो ये लिख के हम लोग को क्या करना है दिखा देना है। अगला है 329 को डिवाइड करना है 400 से। देखो इसको ऐसे इसलिए बोल दे रहे हैं कि कट जाएगा, क्योंकि जब 400 का हम लोग अभाज्य गुणनखंडन करेंगे ना तो उसके नीचे में 2 आएगा और 5 भी आएगा। और बताएं कि जब अभाज्य गुणनखंडन करने पर नीचे में 2 और 5 दोनों आ जाएगा तो समझ जाना वो जो है सो शांत दशमलव प्रसार होगा, एकदम निश्चित हो जाता है। देखते हैं 400 का अभाज्य गुणनखंडन तो हम लोग जानते हैं कि 2 और 5 जरूर आएगा, इसलिए देखते हैं बना करके आता है कि नहीं, ठीक है। तो क्या बार चलेगा, आपको बार चलेगा क्या नहीं चलेगा, तो यहाँ दशमलव दिए 0, अब क्या बार चला 8 बार, 8 चौके 32, मैंने 3200 कते बच रहा है 90, तो कट गया ये दशमलव कारण 1 0, 4 दूना 800 बच गया 100, दशमलव कारण 1 0, ठीक है। फिर क्या होगा हाँ 8 गुना 16 कहाँ होगा, अभी यहाँ 90 बचा था ना तो 100 बचा, फिर आया कितना 100 आया, एगो 0 पुट कर दिए, फिर 4 दूना 800 कते हुआ 200 बचा, 0 0 2, ठीक है। अब 0 देंगे तो 4 5 20,
कटा कि नहीं कटा? देखो बोलो थे ना कट जाएगा तो क्या निकलेंगे? अतः ठीक है 329 बटे 401 शांत दशमलव ठीक है। अतः 329 बटे 401 शांत दशमलव प्रसार है। तो इस तरह से हम लोग क्या किए हैं, 1.3 का पहला क्वेश्चन यहाँ देखे हैं, ठीक है, जो कि क्या था उसमें बताना था ये किस प्रकार के दशमलव प्रसार है, जिसको हम लोग क्या किए इसमें समझ चुके हैं। अगला जो है इसका दूसरा क्वेश्चन, ठीक है, वो क्या होगा अगला वीडियो में मिलेगा। तब तक के लिए धन्यवाद।